नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों ने मेरे पिछले कई सारे वीडियोस को देखा होगा जिसपे मैंने कहा है कि बिहार में उद्योग बड़ी तेजी से आ रहा है। चाहे सीआईएसएफ की तर्ज पे बीआईएसएफ का गठन हो जो कि उद्योग को बढ़ावा देगा, चाहे मल्टी मेगा प्रोजेक्ट्स आ रहे हो, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट आ रहे हो, चाहे सीमेंट फैक्ट्री हो या फिर शुगर मिल हो, हर जगह बिहार जो है अपने उद्योगों को बढ़ा रहा है। लेकिन क्या आपको इसके बारे में पता है कि हमारे बिहार में उद्योग तो 2x हो रहा है, दोगुनी तो हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पड़ोसी राज्य जैसे उत्तर प्रदेश और बंगाल से हम काफी पीछे हैं। तो क्या है इसके पीछे का कारण, आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। और क्यों हम पीछे पड़ रहे हैं और किन राज्यों से हम आगे चल रहे हैं, और देश भर में हमारा 15वां स्थान अगर है तो उसके पीछे की क्या क्या कारण, और कैसे हम इसमें आज भी बिहार जो है उन पिछड़े राज्यों में गिना जाता है उद्योगों के लिहाज से। क्या इन सारे चीजों के पीछे की पहलू हैं, उन सारे विषयों पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं हमारे बिहार के बारे में तो मैं सीधा सीधा डेटा पे ही आता हूं कि बिहार में दोगुनी फैक्ट्री हुई एग्री, यानी कि अगर कारखानों की संख्या के मामले में बिहार ने एक लंबी छलांग लगाई है पिछले एक दशक में, हम इस चीज से एग्री करते हैं, जो कि प्रदेश की बदलती हुई अर्थव्यवस्था और आर्थिक सेहत की गवाही दे रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आंकड़े यह भी कहते हैं कि बिहार बदल रहा है, लेकिन रैंकिंग बताती है कि मंजिल अभी हमसे काफी ज्यादा दूर है। बिल्कुल सही सुना आपने। बिहार की अगर हम बात करते हैं तो उद्योग विहीन छवि और बदलती हकीकत, यानी कि भले ही जो बिहार का एक छवि बना हुआ है देश के पटल पे कि एक ऐसा राज्य जहां पे इंडस्ट्री बिल्कुल भी नहीं है, जहां पे माइग्रेशन सबसे ज्यादा है, आज उस छवि को किस प्रकार से हम एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि साल के बिल्कुल हम आखिरी दिनों में हैं, तो हमें एनालाइज करना जरूरी है कि आखिर हमारा बिहार ऐसे क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा है। तो बिहार लंबे समय तक उद्योग विहीन राज्य के रूप में देखा गया है, जिसमें आई थिंक सारे लोग एग्री करेंगे। लेकिन ताजा आंकड़े इस धारणा को आंशिक रूप से ही सही लेकिन चुनौती जरूर दे रहे हैं। आंशिक रूप मतलब कि स्मॉल सेगमेंट से ही। जैसे अगर आप डेटा को देखिए तो वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण जो एएसआई था, इसमें 2023-24 के मुताबिक बीते जो 19 वर्षों में बिहार में जो रजिस्टर्ड फैक्ट्री की संख्या 2x हो गई, यानी कि पिछले 19 सालों में जो रजिस्टर्ड फैक्ट्री है वो 2x हो गया। इसके बावजूद देश में जो इंडस्ट्री है यानी कि औद्योगिक है, इसका जो मानचित्र है इस पर बिहार अब भी पिछले समूह में ही गिना जा रहा है। और कारखानों की संख्या के लिहाज से अभी भी बिहार 15वें स्थान पर मौजूद नजर आता है। 15वां स्थान कोई अच्छा स्थान नहीं है। हम कई सारे हमसे छोटे राज्य हैं जो हमसे आगे हैं। अगर हम बात करते हैं तो 19 सालों में हमारे यहां फैक्ट्रियां तो बढ़ी है, बट रफ्तार जो रेट है वो नहीं है जो अन्य राज्यों की अपेक्षा हमारे यहां वो रफ्तार नहीं है। बढ़ी है, आई एग्री। अगर हम बात करते हैं 2023-24 का भी डेटा, जिसके मुताबिक 2.4% की वृद्धि तो हमारे यहां नजर आई, लेकिन और इसके कारण फैक्ट्री की संख्या बढ़ के 3,386 हो गई। और इस कारण से हम लोगों ने हमारे पड़ोसी राज्य, शायद आपको आश्चर्य हो, झारखंड और उड़ीसा जैसे इंडस्ट्रियल प्रोन राज्य को हमने पीछे छोड़ दिया है। जी हां दोस्तों, झारखंड और उड़ीसा में भरी मिनरल्स हैं, लेकिन उद्योग झारखंड और उड़ीसा से ज्यादा रजिस्टर्ड हमारे बिहार में है। लेकिन यह खुशी होने वाली बात नहीं है। तो वही वाली बात हो गई कि हम भारत का कंपेयर हमेशा पाकिस्तान से करते हैं। क्यों? सही कहा ना। भारत का कंपेयर पाकिस्तान से करना यह हमारे लिए मतलब शर्मनाक है। हम अपना कंपेयर हमें करना चाहिए चीन से, अमेरिका से, ब्राजील से, यूरोपियन कंट्री से। हालांकि हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, तो यह साफ करता है कि वृद्धि तो हो रही है लेकिन उस रफ्तार से नहीं जिसकी उम्मीद की जा रही है। अगर हम बात करते हैं कि इस डेटा के मुताबिक जो बढ़ी है, इसमें यह साफ कहता है वृद्धि तो हो रही है लेकिन उस रफ्तार की नहीं जिसकी उम्मीद की जा रही है। लेकिन इसी बीच अगर हम एक और डेटा को देखें तो 2023-24 के दौरान तकरीबन 2,60,061 फैक्ट्रियां दर्ज की गई पूरे देश भर में, और इस तुलना में बिहार का योगदान अब भी सीमित है। हालांकि हम लोग झारखंड और उड़ीसा जैसे पड़ोसी राज्य से बिहार आगे जरूर निकल गया है, लेकिन अभी भी हम पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से काफी पीछे हैं। आप कंपेयर करें, जहां हम बात कर रहे हैं बिहार में फैक्ट्रियों की संख्या कितनी है तो 3,386,
और आप कंपेयर करें उत्तर प्रदेश में 3,386, हमारे यहां फैक्ट्री, उत्तर प्रदेश में 22,000 से ज्यादा फैक्ट्री है, जबकि पश्चिम बंगाल में 10,000, हमारे पश्चिम बंगाल में 3x से भी ज्यादा। और उत्तर प्रदेश में हम क्या ही कहना, उत्तर प्रदेश में 7 मतलब समझिए कि 7x से भी ज्यादा, और बंगाल जो है 3x से भी हमसे ज्यादा जो है फैक्ट्रियां हैं। साथ ही साथ बिहार की स्थिति बताती है कि औद्योगिक आधार मजबूत होने की प्रक्रिया अभी जो है बिल्कुल इनिशियल फेज में है। आप अपना कंपेयर झारखंड और उड़ीसा से करके खुश ना हो, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है ना। तो मूर्ख लोग की तरह क्यों हम लोग पाकिस्तान से अपने आप को कंपेयर करें, क्यों हम झारखंड उड़ीसा से कंपेयर करें, हम क्यों ना उत्तर प्रदेश से कंपेयर करें। तो औद्योगिक रैंकिंग के मामले में बिहार के लिए सुखद खबर यह है कि उसने कारखानों की संख्या में अपने पड़ोसी राज्य झारखंड को और उड़ीसा को पीछे छोड़ दिया। लेकिन जब बात उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की आती है, आप बोलेगा जनसंख्या एरिया, तो भाई बंगाल हमसे एरिया में भी छोटा है, जनसंख्या में भी छोटा है, उत्तर प्रदेश हमसे बड़ा है, लेकिन उतने बड़ी जनसंख्या को भी कैरी कर रहा है उसके बावजूद भी, तो फासला काफी बड़ा नजर आता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 22,141 फैक्ट्रियों के साथ बहुत आगे है, वहीं बंगाल जो है 10,107 इकाई सक्रिय है, और फिलहाल देश भर में हमारे बिहार का स्थान 15वें स्थान पर खड़ा है, जो यह बताता है कि अभी एक लंबा रास्ता तय करना हमारे राज्य के लिए बाकी है। वहीं अगर उद्योग के विस्तार की बात अगर हम करते हैं मेरे भाई, तो उद्योग विस्तार की संभावनाएं, और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं रामलाल खेतान, इनका यह मानना है कि पूर्वी भारत में उद्योग विस्तार की नई संभावनाएं बन रही है। उनका कहना है कि अगर लॉजिस्टिक यानी कि सामान, ऑब्वियस सी बात है, को रखना, ये सारी चीजें करना, और इसके लिए हम लोगों ने, आपको पता है कि BISF किया, बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, भूमि उपलब्धता, लैंड को एक्विजिशन करना, सिंगल विंडो सिस्टम, ऊर्जा आपूर्ति, कौशल विकास जैसे बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करें और सुधार किया जाए तो बिहार आने वाले वर्षों में अपनी औद्योगिक रैंकिंग बेहतर कर सकता है। और राज्य में खाद्य प्रसंस्करण, क्योंकि हमारे यहां खेती और खासकर ऐसे फ्रूट्स की जो अच्छे फ्रूट्स हैं जिनका डिमांड है, उसको प्रोसेस करके और बेहतर हम लोग फ्रूट्स कर सकते हैं। उसके पैकेज, जैसे मखाना है, मखाना का ज्यादा प्रोसेसिंग पंजाब में होता है, जो कि पंजाब हमको लगता है मखाना बहुत करता भी होता, बहुत मिनिमम मखाना प्रोडक्शन करता होगा। प्लास्टिक, मिनरल आधारित उद्योग और परिधान सेक्टर में छोटे और मध्यम स्तर के कारखानों का नेटवर्क जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। हालांकि इसकी रफ्तार काफी स्लो है, कि दोगुना होना एक सकारात्मक संकेत जरूर है, लेकिन यह उतना ही सच है, इस सच से हमको भागना नहीं चाहिए कि बिहार की औद्योगिक यात्रा अभी धीमी चाल से आगे बढ़ रही है। रोजगार सृजन, निवेश आकर्षण, क्षेत्रीय संतुलन जैसे सवाल अब भी चुनौती बने हुए हैं, क्योंकि कई लोग का एक कंसर्न है नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार, नॉर्थ बिहार में भी इस पार्टिकुलर एरिया में थोड़ा ज्यादा ध्यान है, साउथ बिहार के उस पार्टिकुलर एरिया पे ज्यादा ध्यान है। तो इन सारी चीजों को लेकर के जो क्षेत्रीय संतुलन जैसे सवाल अभी भी एक चुनौती है, कंसर्न है, और आप लोग के कॉमेंट को हम नहीं देखते, ऐसी बात थोड़ी है। तो आप लोग के अंदर भी कहीं ना कहीं कंसर्न है, तो ये कंसर्न समस्या है, और सरकार को पता है दिस इज अ कंसर्न कि क्षेत्रीय जो संतुलन करना कितना जरूरी है। बिहार में उद्योग की संख्या बढ़ना बदलाव की कहानी जरूर है, लेकिन यह कहानी अभी अधूरी है, इस चीज को समझना होगा। और हर बुनियादी ढांचों की बात अगर हम करते हैं तो इसके नीतिगत सुधार, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ठोस काम हुआ तो आने वाले वर्षों में बिहार सिर्फ आंकड़ों ही नहीं, रैंकिंग में भी अच्छा खासा छलांग मारेगा, और आने वाले वक्त में बिहार एक प्रगतिशील राज्य में जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा 7 निश्चय योजना 3.0 2025 से 30 तक का लक्ष्य है, उसको पार पाने में काफी ज्यादा सफल होगा। मेरे भाई एक एमसीक्यू है, इस एमसीक्यू को आप लोग बनाइएगा। बिहार की औद्योगिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सर्वाधिक उपयुक्त है? इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका उत्तर बनाइए। बाकी आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड क्लास के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर और इंपॉर्टेंट करना चाहते हो और शानदार तरीके से पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए आरंभ 16.0 बैच है। मेरे भाई आरंभ 16.0 बैच की खास बात आपको बताते चलें कि आप लोग के लिए हम लोग बिल्कुल, हम ये नहीं बोले कि सेल्फ स्टडी पढ़ाई नहीं हो सकती, लेकिन आपका समय जो है बहुत जाएगा। क्या आपने 750 प्लस टॉपिक जो बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है उसको आइडेंटिफाई किया? नहीं, लेकिन हमने आइडेंटिफाई किया है और उसको हम लोग 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में अच्छे से कवर अप कराते हैं, चाहे हर सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, चाहे आपका साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, करंट अफेयर्स हो, जनरल साइंस हो, इसके अलावा आपका मैथ्स हो, रीजनिंग हो, ऐसे हो। अगर आपका बार बार प्रीलिम्स रुक रहा है हमें पता है, तो आपके लिए हम लोगों ने लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स एग्जाम से पहले डेडिकेटेड 4 महीने, डेडिकेटेड आपके लिए 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच 5100 एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए इसमें देते हैं। आपका फाउंडेशन अगर वीक है तो हम इसमें एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स देते हैं। आपको 7 किताबों का सेट देते हैं। आपका मेंस अगर कमजोर है तो आपके मेंस के कमजोर को स्ट्रांग बनाने के लिए हम इसमें डेडिकेटेड 4 महीने का मेंस आंसर राइटिंग बैच देते हैं। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन है,
इंडिविजुअल मेंटरशिप तो मिलता ही मिलता है, और अगर आप आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तो मेरा आपको फैकल्टी मेंटरशिप भी मिल जाता है। इसके अलावा दो नए फीचर्स को भी हम लोगों ने ऐड कराया है ताकि आपकी तैयारी और ज्यादा बेहतर हो, आपका कोर्स और ज्यादा ठोस बने। एक है हमारा क्या, तो एक है हमारा 71st बीपीएससी मेंस ट्रैकर। इसकी बात अगर हम करते हैं दोस्तों, तो यह आपके संघर्ष का साथी, यानी कि हर एक कंटेंट में, चाहे GS1 का तीनों सेगमेंट हो, GS2 का तीनों सेगमेंट हो, इस सेगमेंट में आपके हर एक आंसर के लिए, हर एक पॉइंट के लिए अगर आपको बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स के पॉइंट नहीं मिल रहे हैं तो दिस इज अ मेंस ट्रैकर जो आपकी समस्याओं का समाधान करेगा। आरंभ बीपीएससी मेंस का वर्कबुक है GS1 GS2 के लिए। इसमें बिहार फोकस कंटेंट, स्मार्ट रिवीजन टूल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड माइक्रो टॉपिक वाइज टूल्स मिलता है, माइंड मैप्स मिलता है, और ये सब कुछ आपको मिल जाता है हमारे आरंभ बैच में, जो कि आपको अभी के लिए 14,999 में मिलेगा ऑफर प्राइस में, ईयर एंड सेल में। कोर्स से जुड़ा हुआ जानकारी के लिए 9289996924 पर कॉल करके आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस कोर्स में इनरोल करना है तो आप इनरोल कैसे कीजिएगा मेरे भाई, तो देखिए स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप जाएंगे तो यहां पे स्टेट PCS है, स्टेट PCS में बिहार पे जाएंगे। बिहार पे जाने के बाद आरंभ 16.A है, इसमें आप जाइएगा बाय नाउ। बाय नाउ पे यहां पे देखिए कोड, देखिए फी कितना है 16,999, लेकिन आपको मैं कोड देते, लिख लीजिए आदि लाइव। कॉल भी आए तो भी बोलेगा कि हमको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, 14,999, जो भी आपका लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश चुन लीजिए और एक कोर्स आपका हो जाएगा। याद रखिएगा, कॉल भी आए तो बोल दीजिएगा कि हमको कितना आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, 9289996924 इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, बोल दीजिएगा कि हमको क्या चाहिए, तो आदित्य सर का ही मेंटरशिप चाहिए, या फिर अगर कॉल आए तो बता दीजिएगा और ये कोर्स आपका हो जाएगा आपके घर तक। 7 किताबों का सेट प्लस वर्कबुक, ये सारी चीजें आपको पहुंच जाएगी। तो देरी किस बात की, करते हैं हम लोग जबरदस्त जानदार शानदार तैयारी, और इस साल को, यानी कि हमारा जो आगामी साल है, इस साल को बेस्ट साल बनाते हैं। और जो बिहार जैसे प्रगति कर रहा है, हम भी हमारे प्रगति करते हैं, क्योंकि एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट एक हमारा लायबिलिटी नहीं, एक हमारा एसेट होता है। तो धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।